हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस पेडागोजी में पार्ट 3 हमारा जो है, और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना, अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना। यहाँ पे पूछा गया क्या गया आपसे कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। क्या होता है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, तकनीकी कौशल अर्जित करना, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, या फिर वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तकनीकी कौशल अर्जित करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। हस्तसिद्ध जो क्रियाकलाप हैं और जो परियोजनाएं हैं ये विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, या फिर छात्रों को हर समय व्यस्त रखना। तो यहाँ जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाएगा विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा या फिर सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है वह किस पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे गया आपसे उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? मतलब पूछा गया आपसे कि विज्ञान सीखने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, जैसे कि आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, या फिर तार्किक सोच विकसित करना। अब यहाँ पूछा क्या गया आपसे कि उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना इससे विज्ञान का कोई भी संबंध नहीं। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, यही वाला उद्देश्य नहीं है, और बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं है, पूछा गया है ना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को बल देना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस प्रकार बल देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों को मदद करने पर बल देना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षीय अधिगम को जो पढ़ाया जा रहा है कक्षा में, उस अधिगम को जो सिखाया जा रहा है विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य
नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रकरण से सुमेलन करता है? तो ये ऑप्शन किससे मैच करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्जना। किससे? यह सर्जना से संबंधित है। क्या सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना यह संबंधित किससे है? सर्जना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, यह बिल्कुल सही दिया गया है कि यह क्या उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण कराने का। उसके बाद प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। अब यहाँ पूछा क्या गया है आपसे कि वांछित उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है कि विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। यह क्या है? प्राथमिक स्तर हो या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर हो, याद करने की जहाँ भी बात आ जाएगी वो क्या होगा? वो ऑप्शन हमेशा गलत ही हो जाएगा, हमेशा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? विज्ञान के तत्वों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, मूल्यों को आत्मसात करना। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। विज्ञान शिक्षण में यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्य को तदनुसार नियोजित किया जा सके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा 8 के एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। जैसे कि नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1947 में नायलॉन सामने आया तो उसमें मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1947 से 45 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता है? अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो घटना हुई है इसको विज्ञान में शामिल करने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना, यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांगों को उत्पन्न करते हैं, विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, ऐसे घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आसान और सरल बनते हैं। अब आपसे पूछा गया कि इसमें से सही ऑप्शन क्या क्या है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल उपयुक्त ऑप्शन दिए गए, जैसे कि इस घटना को इस वजह शामिल किया गया है कि विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना, और उसके बाद विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और सी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को का मतलब क्या है कि बच्चे के प्रति ईमानदार का मतलब ये है
विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार से तात्पर्य यह है कि बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। जो विज्ञान शिक्षण बच्चे को दिया जा रहा है वो बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। क्या है? अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? इससे यह तात्पर्य है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। विज्ञान क्या है? बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, अब ऑप्शन दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन है, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल ही सही दिया गया है। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये एक बिल्कुल गलत दिया कि शिक्षक से कुछ तात्पर्य नहीं। यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चे को वो बाल केंद्रित होनी चाहिए सभी चीज़ें। उसके बाद विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया कौन कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे ए और बी और डी ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे जो ऑप्शन है इसमें से हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि ए बी और डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिए गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान जो शिक्षा दी जाती है उसमें रचनावाद का तात्पर्य है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद से तात्पर्य है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान शिक्षण को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो विज्ञान शिक्षण है उसको विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन में सबसे उपयुक्त आंसर दिया गया है कि जो विज्ञान अधिगम विज्ञान सिखाने का बच्चों का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि अध्ययनकर्ताओं में या फिर बच्चों में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति करना। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 3 था उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।